बाबूजी, आज फिर से आपने थाली में रोटी के किनारे तोड़ तोड़ कर डाल दिए। संध्या ने मोहन जी की थाली में रोटी के बचे हुए टुकड़ों को पड़ा देखकर कहा। बहू, क्या करूं, मजबूर हूं। इन बूढ़े दांतों से ये किनारे कटते ही नहीं हैं। मोहन जी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। सब बहाने मालूम हैं आपके। अभी खुद कमा धमा कर ला रहे होते तब इन टुकड़ों की कीमत पता चलती। बेटा मेहनत करके कमा कर ला रहा है और बैठे बिठाए रोटी मिल रही है ना, इसलिए नखरे कम नहीं हो रहे हैं आपके। संध्या ने आक्रोशित होकर कहा। ऐसा मत कहो बहू, मुझसे ज्यादा भला मेहनत की कमाई को कौन जानता होगा। मैंने और कमला ने किस तरह से गौरव की परवरिश की है हम लोग ही जानते हैं। और फिर रही बात बैठे बिठाए खाने की, तो आखिर मेरी पेंशन भी तो आती है। मैं तो पूरी की पूरी पेंशन गौरव के हाथ में रख देता हूँ। मोहन जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ धीरे धीरे कहा, जिससे कि पास के कमरे में बैठी उनकी पत्नी कमला जी उन दोनों की बातों को सुन ना ले। पूरी पेंशन पकड़ा देते हैं तो कौन सा बड़ा एहसान कर देते हैं। आपका और अम्मा जी का पूरा खर्चा भी तो हम लोग चलाते हैं। जब देखो तब दवाई आती रहती है, खाना खाने में भी नखरे कम नहीं मिलते। अगर कल से आपने इस तरह से रोटी तोड़ तोड़ कर फेंकी तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर संध्या तमक कर अंदर अपने कमरे में चली गई। मोहन जी की सावधानी के बावजूद उन दोनों की सारी बातें कमला जी अंदर बैठी सुन रही थी। बहुत मजबूर हो गई थी वो अपनी कमर और पैरों से। ऐसा दर्द उठता था कि 5 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। इधर मोहन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना ख्याल रखती थी कमला जी उनके खाने पीने का। मोहन जी के दांत पायरिया की वजह से शुरू से ही कमजोर हो गए थे, इसीलिए कमला जी उनके लिए दूध में आटा मिलाकर गरम गरम मुलायम मुलायम रोटियां बना देती। कमला जी की बहू संध्या जब से ब्याह कर आई तब से ही थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की थी, इसीलिए कमला जी ही मोहन जी के खाने पीने का पूरा ख्याल रखती। लेकिन उनके कमर और पैरों के दर्द की वजह से वो लाचार हो जाती। संध्या सुबह जब गौरव के ऑफिस के लिए खाना बनाती तभी सारी रोटियां सेक कर रख देती। यही सब सोचते सोचते मोहन जी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने झट से आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया कि कहीं उनकी आंखों से कमला जी कुछ पढ़ न ले, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे कि कमला जी ने कमरे में से कुछ नहीं सुना। आज फिर बहू ने आपको रोटियों को लेकर उल्टा सीधा सुनाया? कमला जी ने मोहन जी का हाथ पकड़कर पूछा। नहीं तो, मैं तो बस अभी अभी गर्मा गर्म खाना खाकर आया हूँ। मोहन जी ने अपनी आवाज और आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। 32 साल शादी को हो चुके हैं हमारी। मुझसे ज्यादा आप भी अपने आप को नहीं जानते और मुझको बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। कमला जी ने बहुत ही ज्यादा दुखी मन से कहा। अब तो मोहन जी के सब्र का बांध टूट गया और वो एकदम से फपक पड़े, क्योंकि अपमान से मिली रोटी गले से जो नहीं उतरती थी। कमला, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पेंशन भी पूरी पकड़ा देता हूँ, फिर भी बहू ताने मारने से बाज नहीं आती। बेटा भी पूरी तरह से उसी के रंग में रंग गया है। और फिर खाते ही हम लोग कितना है, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को, वो भी ढंग से देने में बहू को आफत आती है। सही कहते हैं लोग कि जब तक हाथ पैर चले तभी तक जिंदगी ढंग से कटती है, वरना तो भगवान का ही भरोसा है। अब तो शायद हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अपने आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछते हुए मोहन जी बोले। नहीं, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कमला जी ने मोहन जी के आंसुओं को पोंछने का प्रयास करते हुए कहा। क्या करोगी तुम तो 2-4 मिनट भी ढंग से खड़ी नहीं हो पाती। मुझसे भी कुछ नहीं होता, फिर रास्ता ही क्या बचा। मोहन जी ने लाचारी से अपने निचले होठ को काटते हुए कहा। रास्ता क्यों नहीं है, अब मैं रास्ता निकालूंगी। मैं खड़ी नहीं हो पाती तो क्या हुआ, बैठे बैठे तो खाना बना ही लूंगी। इस बार से आप अपनी पेंशन गौरव को नहीं देंगे। मुझको अपनी इसी कमरे में अपनी गृहस्थी का सामान चाहिए। मैं बैठे बैठे आपके लिए खाना बनाऊंगी। ये सब कहते कहते कमला जी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास की लकीर सी खिंच गई। लेकिन गौरव क्या कहेगा?
मोहन जी के मन में संकोच की लहर उठ गई। आप अभी भी गौरव के बारे में सोच रहे हैं, जबकि वो हम लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। माना कि वो व्यस्त है, लेकिन इतना भी व्यस्त नहीं कि दिन भर में 2-4 मिनट अपने माँ बाप के लिए ना निकाल सके। कमला जी के मन में एक अजीब सी कसक उत्पन्न हो गई, क्योंकि जब भी कमला जी या मोहन जी ने संध्या के विषय में गौरव से कुछ कहना चाहा, तो हमेशा गौरव उन्हीं दोनों के सिर पर दोष मढ़ दिया करता। आप लोग शुक्र मनाइए कि संध्या आप लोगों के लिए इतना कर रही है, वरना और कोई बहू होती तो वो सास ससुर का एक भी काम नहीं करती। इसीलिए उन दोनों ने गौरव से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। उसी दिन शाम को मोहन जी ने पड़ोस के लड़के के साथ जाकर सारा गृहस्थी का सामान अपने कमरे में व्यवस्थित कर लिया। हालांकि गौरव ने ये सब देखकर प्रश्न उठाया, लेकिन मोहन जी ने नम्रता से उसको समझा दिया कि तुम्हारी माँ अभी इतना तो मेरे लिए कर ही सकती है, बहू से बेकार उम्मीद क्यों करूं। खैर, दूसरे दिन जब कमला जी मोहन जी को मुलायम मुलायम रोटी खिला रही थी, तो कमला जी के चेहरे पर अजीब सी आत्मसंतुष्टि की चमक थी और मोहन जी ने आज कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।